हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीपीआर के एमसीक्यूज़, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और यह एमसीक्यूज़ को आप देखने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में इजीली एमसीक्यूज़ को सीपीआर से रिलेटेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, और इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे इसका डेफिनीशन के बारे में। डेफिनीशन क्या होता है, तो डेफिनीशन होता है इट इज़ लाइफ सेविंग स्किल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन और आर्टिकल्स। मतलब कि यह एक ऐसा लाइफ सेविंग स्किल होता है जो किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं मेडिकल में वही कर सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या मेडिसिन का या आर्टिकल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसी को हम लोग सीपीआर कहते हैं। अब इसका इंडिकेशन क्या क्या है, तो इंडिकेशन में है कि किस किस व्यक्ति को यह सीपीआर दे सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति जिनका कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक से कोई व्यक्ति बेहोश हो गए, उनको सांस नहीं आ रहा हो, उनको हम ये सीपीआर दे सकते हैं। रेस्पायरेटरी अरेस्ट हो गया, उनको हम दे सकते हैं। उसके बाद सीपीआर के टोटल 7 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले स्कैन सेफ्टी के लिए स्कैन। कोई भी अगर व्यक्ति को अगर अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ गया है, कोई व्यक्ति अचानक से गिर गया हो और उसका रेस्पायरेशन या फिर बीपी पल्स वगैरह नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले उसको सेफ्टी जगह पे लेके जाएंगे और उसके बाद उसका चेक रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्कैन करेंगे सेफ्टी का। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, तो सेकंड में हम लोग करेंगे चेक रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, ताकि व्यक्ति को देखेंगे कि उसका पल्स चल रहा है या नहीं, या फिर उसका जो ब्रीदिंग है वो है या नहीं, चल रहा है या नहीं, ये सब देखेंगे। ठीक है, अब आता है थर्ड। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या है देखेंगे, तो थर्ड स्टेप में हम लोग कॉल करेंगे हेल्प के लिए बुलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हेल्प चिल्लाएंगे तो वो आएगा और हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, तो हेल्प के लिए चिल्लाएंगे। उसके बाद फिर है फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। और यह कंप्रेशन है वो देना शुरू करेंगे, जिसमें इन्फेंट में ये एडल्ट में हम कितना देंगे, तो 30:2 देंगे। मतलब कि 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और 2 बार ब्रीदिंग देंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप होगा हमारा चेक एयरवे को चेक करेंगे उसका कि कार्डियक जो हम ये कंप्रेशन दिए हैं, तो उसके बाद एयरवे उसका स्टार्ट हुआ है या नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, चेक एयरवे। उसके बाद 6 स्टेप है हमारा प्रोवाइड ब्रीदिंग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब हम कंप्रेशन दिए उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे, किसको प्रोवाइड करेंगे, ब्रीदिंग को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था कुछ सीपीआर से रिलेटेड। हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और एमसीक्यूज़ में डीपली थोड़ा देखेंगे कि और क्या क्या सीपीआर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग सीपीआर। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा सीपीआर का, तो हम इसमें कैसे बताएंगे, तो हम इसमें अपना जो दिया हुआ है, ये हमारा जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसके अनुसार बताएंगे। तो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, गिव रेस्क्यू ब्रेथ्स, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्रीदिंग, कॉल फॉर हेल्प आफ्टर 5 मिनट्स। तो अभी हम आपको बताएं कि कौन कौन सा स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या बताए थे, फर्स्ट स्टेप बताए थे कि रेस्योर करना है पेशेंट को, सेफ्टी के स्थान पे ले जाना है। उसके बाद फिर चेक रिस्पॉन्स को चेक करना है। तो सेफ्टी वाला तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमारा होगा चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्रीदिंग। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर एडल्ट सीपीआर। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो एडल्ट के लिए जो सीपीआर का जो ये कितना रेशियो होता है, तो 30:2 होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि ये तो था किसका, एडल्ट का। अब हम लोग जानेंगे कि इन्फेंट में कितना होता है। तो इन्फेंट में होता है कितना, इन्फेंट में हो जाएगा हमारा 15:2 हो जाएगा।
न्यू बॉर्न में हम लोग 3:1 लिखते हैं। न्यू बॉर्न में कितना होता है 3:1, ठीक है। न्यू बॉर्न में हो जाएगा 3:1। उसके बाद है थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हाउ डीप शुड चेस्ट कंप्रेशन बी फॉर एन एडल्ट ड्यूरिंग CPR। तो CPR के ड्यूरिंग हम कितना, इसका जो डेप्थ रहता है, गहराई रहता है, हम कितना इंच देते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2 इंच। 2 इंच हम डेप्थ देखते हैं CPR में, ठीक है। कितना देते हैं तो 2 इंच देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये सवाल आएगा कि ये तो एडल्ट का था, तो फिर हमारा न्यूबॉर्न में क्या होगा और हमारा चाइल्ड में क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में देखेंगे। तो चाइल्ड में पहले देखते हैं चाइल्ड में कितना होगा। तो चाइल्ड में हमारा होगा 1.5 से 2 इंच, ठीक है, चाइल्ड में हो जाएगा। उसके बाद न्यूबॉर्न में देखेंगे। तो न्यूबॉर्न में कितना होता है गाइस, न्यूबॉर्न में होता है 0.5 से 0.75 इंच, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि इतना होता है। उसके बाद फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन है एट व्हाट रेट शुड चेस्ट कंप्रेशन बी डिलीवर्ड ड्यूरिंग CPR के ड्यूरिंग हम कितना चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। तो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। हम लोग कितना देते हैं 100 से 120 कंप्रेशन देते हैं पर मिनट। कम से कम 1 मिनट में हमको 100 से 120 कंप्रेशन देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड हैंड प्लेसमेंट फॉर एडल्ट चेस्ट कंप्रेशन। तो हैंड रिकमेंडेड प्लेसमेंट क्या है एडल्ट के लिए चेस्ट कंप्रेशन में। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट जस्ट एबव द लोअर रिब्स, ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। तो इसमें होगा ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। मतलब सेंटर जो होता है हमारा चेस्ट का, वहाँ से स्टर्नम के हाफ साइड से, मतलब कि हमारा जो थर्ड बटन रहता है शर्ट का, वहाँ पे हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, नेपल के बीच के थोड़ा सा जस्ट नीचे, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर अ चाइल्ड 1 ईयर टू प्यूबर्टी व्हाट इज़ द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ। तो इसमें हम पूछ रहा है कि 1 साल के या फिर 1 साल से जो प्यूबर्टी तक के बच्चे होते हैं उसमें चेस्ट कंप्रेशन का डेप्थ है, गहराई है, वो कितना होता है। तो इसमें हम लोग आपको पहले बता चुके हैं कि एडल्ट में कितना होता है, एडल्ट में होता है 2 से 2.5 इंच होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है चाइल्ड में, तो चाइल्ड में कितना होता है 1.5 से 2 इंच होता है। और न्यूबॉर्न में कितना होता है, न्यूबॉर्न में होता है 0.5 से 0.7। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें हमारा होगा 2 इंच, मतलब लगभग 2 इंच देते हैं हम चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट इन 1 ईयर टू प्यूबर्टी। उसके बाद अब फिर है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन इन्फेंट। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इन्फेंट में कितना होता है। तो इन्फेंट में होता है हमारा ये 1.2 से ये 1 से लेकर 1.5, 1 से लेकर के 1.5 इंच होता है हमारे इन्फेंट में, ठीक है। तो अप्रोक्स 1.5 होगा, इसमें 1.5 दे रखा है क्योंकि 1 इंच भी दे रखा है, लेकिन 1.5 मैक्सिमम है, तो हम 1.5 ही प्रीफर करेंगे, मतलब लिखेंगे या फिर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रीफर्ड टेक्निक फॉर चेस्ट कंप्रेशन इन इन्फेंट व्हेन 2 रेस्क्यूअर्स आर प्रेजेंट। कौन सा प्रीफर टेक्निक होगा चेस्ट कंप्रेशन के लिए इन्फेंट में जब 2 रेस्क्यूअर, मतलब 2 लोग अगर वहाँ प्रेजेंट है। तो वन हैंड टेक्निक का यूज़ करेंगे, 2 थंब इंसर्कलिंग हैंड टेक्निक, 2 फिंगर रेस टेक्निक्स, पाम ऑफ 1 हैंड ऑन द चेस्ट। तो क्योंकि एक इंसान अगर ये चेस्ट कंप्रेशन करता है तो वो काफ़ी थक जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जो होता है हार्ड प्रोसीजर होता है और इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है। तो इसीलिए 2 थंब इंसर्कलिंग हैंड्स, मतलब तो दोनों थंब से इंसर्कलिंग, मतलब बारी बारी कर करके दोनों कुछ समय पे दोनों देते हैं, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन। अब है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन।
तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड CPR when two rescuer आर प्रेजेंट। करेक्ट कंप्रेशन क्या है और टू वेंटिलेशन रेशियो इन्फेंट और चाइल्ड के लिए जब टू रेस्क्यू आर प्रेजेंट, जब टू रेस्क्यू प्रेजेंट होंगे तब आइए हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कितना होता है, तो आप बताइए। 15:2 होता है, ठीक है। पहले ही बता चुके थे कि इन्फेंट में कितना होता है, न्यू बॉर्न में कितना होता है। अब 10th नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो इफ़ अ चाइल्ड और इन्फेंट हैज़ अ पल्स बट इज़ नॉट ब्रीदिंग, हाउ ऑफन शुड रिश्योर ब्रीथ्स वी गिवन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा 3 से 5 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड। एवरी 3 to 5 सेकेंड में हम ब्रीथ्स को रिएश्योर करते हैं, ठीक है। तो आइए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन यूजिंग एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ADE का फुल फॉर्म क्या होता है। ADE का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी अगर उसका रेस्पायरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यह एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम देखे होंगे आप लोग सीरियल वगैरह में कि दो ये आयरन टाइप का रहता है, उसको लगा करके तब उसका चेस्ट को ये एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, स्टार्ट किया जाता है उसका कंप्रेशन को। तो वही है ये। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन यूजिंग एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका। तो अटैच द पैड टू द चेस्ट, टर्न ऑन द AED, डिलीवर अ शॉक इमीडिएटली, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, टर्न ऑन द AED। पहले हम इस मशीन को स्टार्ट करेंगे तो अभी तो कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये भी है कि इसको मतलब टच नहीं करना होता है लगाने के बाद, या फिर किसी मेटल वाले जिनका बॉडी में मेटल लगा हुआ है उसको यूज़ नहीं करना, उसमें उस पेशेंट पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर पेसमेकर वगैरह लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर यदि आप जैसे कि कोई बच्चा है तो उसमें हम बहुत सावधानी से यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो होता है करंट को जनरेट करता है और तब हमारा रेस्पायरेशन जो है उसको स्टार्ट करता है। उसके बाद है 12th नंबर में, वेयर शुड AED पैड्स बी प्लेस्ड ऑन एन एडल्ट। कहाँ पे इस पैड को, इसमें एक 2 पैड लगा होता है जिसको कहाँ पे प्लेस्ड करना होता है एडल्ट में। तो इसका है 1 पैड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, 1 ऑन द राइट थाइस। तो ये थाइस पे तो लगेगा नहीं क्योंकि एक चेस्ट पे लगेगा, एक थाई पे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 पैड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, 1 ऑन द बैक, ये भी नहीं हो सकता है। 1 पैड बिलो द राइट कॉलर बोन, 1 ऑन द लोअर लेफ्ट चेस्ट, 1 पैड ऑन द स्टमक। तो स्टमक पे भी नहीं लग सकता है, ठीक है। इस पे तो थाई पे भी नहीं लग सकता है, पैक्स चेस्ट से उसके बाद पैक्स पे भी नहीं लग सकता है, तो किस पे लगेगा, 1 पैड बिलो द राइट कॉलर बोन और ऑन द लोअर चेस्ट, मतलब लोअर लेफ्ट चेस्ट। एक क्या होता है, एक जो पैड है उसको हम थोड़ा सा नीचे करके लगाते हैं और एक थोड़ा सा ऊपर करके लगाते हैं और तब करंट को उसमें मतलब कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा C। अब 13 नंबर है, इफ़ एन AED एडवाइजेस नो शॉक, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। मतलब अगर कोई AED अगर एडवाइस को नो शॉक, मतलब कि शॉक नहीं चाहता है उसमें, तो क्या करेंगे नेक्स्ट हम, स्टॉप CPR एंड वेट। CPR को स्टॉप करेंगे और वेट करेंगे। रीस्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, रीएनालाइज द रिदम मैनुअली, टर्न ऑफ द AED। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम स्टॉप CPR एंड वेट स्टॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको उसका चेस्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको अगर नहीं स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द तो वो डेथ हो सकता है उसकी। उसके बाद फिर टर्न ऑफ द AED को ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
रीएनालाइज द रिदम मैनुअली, रिदम कैसे मैनुअल करेंगे, ये मैनुअली हम चेक करेंगे। जब उसका रिदम आ ही नहीं रहा है तो इसमें होगा सेकंड ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। ठीक है, अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड यू डू इफ़ एन एडल्ट विक्टिम हैज़ अ पेसमेकर एंड नीड्स एन एडी शॉक। तो इसमें सबसे पहले क्या ऑप्शन है, ए प्लेस द पैड डायरेक्टली ओवर द पेसमेकर, अवॉइड यूजिंग द एडी, प्लेस द पैड एट लीस्ट 1 इंच अवे फ्रॉम पेसमेकर, 1 इंच अवे फ्रॉम द पेसमेकर। ठीक है, उसके बाद है रिमूव द पेसमेकर फर्स्ट। तो क्या करेंगे अगर कोई एडल्ट विक्टिम जो है वो पेसमेकर लगा हुआ है उसमें एंड नीडेड एन एडी शॉक, अगर वो शॉक चाहता है कि हमको मिले तो उसको ज़रूरत है शॉक लेने का, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लेस द पैड एट लीस्ट 1 इंच अवे फ्रॉम पेसमेकर। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पेसमेकर लगा और उसको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है उसको एडी लेना, तब हम क्या करेंगे, जो पैड हम लगाते हैं वो उसका पेसमेकर जो है यानी हार्ट से थोड़ा सा नीचे करके 1 इंच नीचे लगाएंगे और तब हम उसको ये एडी शॉक देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन के पास। तो व्हाट शुड यू डू बिफोर डिलीवरिंग अ शॉक विथ एन एडी। तो इसमें बोल रहा है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, इंश्योर दैट नो वन इज टचिंग इन द विक्टिम, चेक फॉर पल्स, रिमूव ऑल क्लॉथेस। तो क्या करेंगे हम जब डिलीवरिंग अ शॉक विथ एन एडी, जब हम डिलीवर कर रहे हैं शॉक को, एडी का शॉक को हम डिलीवर कर रहे हैं किसी पेशेंट को या फिर किसी विक्टिम को, तो क्या करेंगे हम, तो इंश्योर डैट, सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, इंश्योर डैट नो वन इज़ टचिंग द विक्टिम, क्योंकि इसमें करंट आता है इसी वजह से हम अभी बताए थे आप लोग को कि टच नहीं करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले हम लोग जैसे कि जो भी डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करे वो पहले क्या करते हैं, तो बोलते हैं क्लियर, स्टार्ट करने से पहले क्लियर, क्लियर एंड ऑल क्लियर, ये बोल करके तब स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको टच, ताकि कोई से टच नहीं किया हुआ हो। ठीक है, अब है 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक इज़ यूज टू ओपन द एयरवे इन अ पेशेंट विदाउट अ सस्पेक्टेड नेक इंजरी। कौन सा टेक्निक का यूज़ करेंगे एयरवे को ओपन करने के लिए एक पेशेंट में विदाउट ए सस्पेक्टेड नेक इंजरी, बिना उसको क्या है कि उसका नेक में इंजरी है, तो हम उसका कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा टेक्निक का हम यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो हम करेंगे कौन सा, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, हेड टिल्ट, चिन लेफ्ट, जॉ थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट, चेस्ट कंप्रेशन। तो हेड टिल्ट चिन लेफ्ट में क्या होता है, तो हेड को हम ऐसे ये मतलब ऊपर की ओर ले जाते हैं और चिन को नीचे ऐसे करके टिल्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया जॉ थ्रस्ट, जॉ थ्रस्ट में क्या करते हैं, जॉ जो होता है उसको दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर की ओर करते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट में क्या करते हैं, अगर कोई फॉरेन बॉडी है फंसा हुआ हमारे एयरवे में तो हम उसको निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन तो पता ही है, चेस्ट कंप्रेशन क्या होता है तो मैं बता चुकी हूँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, अगर उसको नेक इंजरी है तो क्योंकि नेक इंजरी है तो हम जॉ थ्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जॉ थ्रस्ट करेंगे तो उसका नेक जो है वो और ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा, जिसके वजह से हम इसका यूज़ करेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। इसमें हेड को ऊपर की ओर करते हैं और ऊपर की ओर टिल्ट करते हैं और चिन को भी हल्का सा ऊपर की ओर चिन ये करते हैं, लिफ्ट करते हैं। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, तो इफ़ अ चॉकिंग एडल्ट बिकम्स अनकॉन्शियस व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर चॉकिंग, कोई पेशेंट चॉकिंग है, एडल्ट चॉकिंग पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट, चेक फॉर पल्स, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन या फिर गिव रिएश्योर ब्रीथ्स। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे चेस्ट कंप्रेशन, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ अगर कोई भी ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे चेस्ट कंप्रेशन। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड फॉर गिविंग रिएश्योर ब्रीथ्स। करेक्ट मेथड क्या है ब्रीथ्स को रिएश्योर करने का। तो ए ऑप्शन में बोल रहा है ब्रीथ क्विकली एंड फोर्सफुली इनटू द माउथ। उसके बाद बोल रहा है डिलीवर ए ब्रीथ लास्टिंग 1 सेकेंड मेकिंग द चेस्ट राइज।
ब्रीथ इनटू बोथ द नोज एंड माउथ स्टिमुलसली। उसके बाद होल्ड द नोज क्लोज एंड ब्रीथ फॉर 5 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी से। डिलीवर अ ब्रीथ लास्टिंग 1 सेकेंड मेक द चेस्ट राइज। क्या करेंगे तो डिलीवर करेंगे ब्रीथ को लिस्ट 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में लिस्ट, ये मतलब हम उसको डिलीवर करेंगे ब्रीथ को, मेकिंग द चेस्ट राइज, चेस्ट को राइज होने के लिए, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ इफेक्टिव CPR। तो कौन सा इफेक्टिव CPR का साइन है तो द चेस्ट राइजेस स्लाइटली विथ ईच कंप्रेशन, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में द विक्टिम मूव्स देयर फिंगर्स, द पल्स रिटर्न एंड नॉर्मल ब्रीदिंग रिज्यूम्स, द रिस्योर्स डज नॉट गेट टायर्ड, ठीक है। इसमें कौन सा होगा तो द पल्स रिटर्न्स एंड नॉर्मल ब्रीदिंग रिज्यूम। क्यों हम CPR कर रहे हैं तो पल्स को वापस आने के लिए और ब्रीथ को मतलब पेशेंट को ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट और इफ़ेक्टिव जो साइन होता है CPR का, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर न्यूबॉर्न विथ 2 रिस्योर्स। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो जल्दी से इसका आप लोग तो जवाब दे ही सकते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन, और इसको मैं पहले भी डील कर चुकी हूँ। तो इसमें क्या आंसर होगा 3:1 होगा, क्योंकि मैंने बता चुका है कि न्यूबॉर्न में कितना होता है 3:1 होता है। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म हुआ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर ये